एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसके 2 पुत्र थे। अब एक पुत्र तो ऐसा जो भगवान का सदा स्मरण करता रहता था और एक पुत्र ऐसा कि भगवान का नाम लेते ही कहता कि मेरे तो सर में दर्द होता है, मैं परमात्मा का नाम का स्मरण नहीं कर स्मरण सुनता हूं ना तो मेरे सर में दर्द होता है। उस गरीब ब्राह्मण ने ले जाकर नगर के निकट साधु लोग रहते थे, उन साधुओं के पास उस पुत्र को पहुंचाया। साधुओं ने कहा कि तुम कुछ भी ना करो पर जीवन में एक बार राम का नाम अवश्य लेना। प्यारे भक्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में अगर एक बार भी राम का नाम ले लिया ना उसकी कितनी बड़ी महिमा है, इस कथा के प्रारंभ से ही मैं बताना चाहूंगा। वो बालक कहने लगा कि राम का नाम, मैं कभी राम का नाम नहीं लूंगा। साधु ने कहा कि अभी ले तो लिया तुमने कि क्या कि राम का नाम चाहे भाव से लो और चाहे कुभाव से, लेकिन तुमसे एक बात मैं अवश्य कहता हूं, तुमने राम का नाम तो लिया है लेकिन जब तुम जाओ ना तो इस राम के नाम को बीचना मत, क्योंकि तुमने जीवन पर्यंत तक पाप कर्म किए हैं। और जब भी कोई तुमसे कहे कि बता क्या चाहिए तुझे, तो केवल एक ही बात कहनी है कि मैंने एक बार राम का नाम लिया है, तो जो राम के नाम का मूल्य हो वही मुझे चाहिए, बेचना मत। प्यारे भक्तों, जब जाने का समय आया ना तो यमराज आए उस बालक को लेने के लिए, और जब ले जाने लगे तो बोले कि भाई तूने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, बता क्या चाहता है। उस बालक ने कहा कि मैं, साधु की बात याद आ गई कि बेचना नहीं, उसने कहा कि इस राम के नाम का जो मूल्य हो वही मुझे चाहिए। अब तो यमराज सोचने लगा कि एक बार राम नाम का मूल्य क्या होता है मुझे नहीं पता, इस चीज का तो जवाब ब्रह्मा जी दे सकते हैं। अब यमराज जी उस बालक को ले जाके ब्रह्मा के पास गए कि तुम तो बड़ा राम नाम का जप करते हो, बताओ। माँ जी कहने लगे कि राम नाम का जप तो मैं करता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जो मनुष्य जीवन में एक बार राम का नाम लेता है उसका मूल्य क्या है। और बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम सो अबधि नृपति सुत सोई, और की गति कोई। राम नाम का जाप तो करता हूं पर मुझे ये नहीं पता है कि एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है। तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि इसका जवाब केवल शंकर भगवान दे सकते हैं। अच्छा, शंकर भगवान क्यों दे सकते हैं कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग आराती। तुम बार बार राम का नाम जाप करते हो शंकर, तो आप बताओ। अब तो वो बालक कहने लगा कि ये क्या चल रहा है यमराज, मैं नहीं जा रहा, मुझे तो मूल्य यहीं पे चाहिए। तुम जाओ, तुम्हें चाहिए मूल्य तो मुझे तो मूल्य यही चाहिए एक बार राम नाम का। तो एक पालकी मंगाई और उसके अंदर भक्त को बिठाला और कहा आगे आगे यमराज और पीछे पीछे ब्रह्मा जी उस पालकी में लेके उस भक्त को लेके जा रहे हैं। शंकर भगवान के पास पहुंचे कि एक बार राम नाम लेने का अर्थ तो मुझे भी नहीं पता है, इसका मूल्य क्या होगा। लेकिन शंकर भगवान ने कहा हो ना हो, इस बात का जवाब एक ही दे सकते हैं, जो स्वयं राम है वही दे सकते हैं। अब तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, यमराज और वो बालक चारों उस पालकी से जाने लगे।
और जब नारायण ने आते देखा कि शंकर साक्षात स्वयं आ रहे हैं, ब्रह्मा साक्षात स्वयं आ रहे हैं, यमराज साथ साथ स्वयं आ रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई मेरा बड़ा ही परम भक्त हो। और नारायण अपने सिंहासन से खड़े होके और उस भक्त को हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया ना, नाम कोटे खल कुमते सुधारी। राम जी ने तो केवल पैर छुआ के अहिल्या को उतारा था, लेकिन नाम कोटे खल कुमते सुधारी, नाम ने करोड़ों प्रकार के खलों का उद्धार कर दिया। अब राम जी ने कहा नारायण ने कि अगर तुम मूल्य पूछना चाहते हो तो बताऊं क्या मूल्य है। तुम अभी भी इस मूल्य को नहीं समझ पाए कि एक बार राम नाम लेने से यमराज, शंकर, ब्रह्मा जिसे स्वयं पालकी में लेके चलते हो, भला इससे बड़ा मूल्य क्या हो सकता है। प्यारे भक्त तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। समझ में आया कि एक बार राम नाम लेने से सारे पीछे जा रहे हैं।